हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सैंपल क्वेश्चंस करेंगे आपके एग्जाम के लिए एंड इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा एंड सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x+3 और x-2 -1 - x और x equals to 17/4. So for solving it, first we take LCM of both sides, means x into x-2 it becomes x into x+3 न्यूमरेटर में -1 - x into x-2। राइट हैंड साइड में आपकी टर्म्स है 17/4। सो नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी 4 into x² + 3x, देन -x -x² -2 and +2x, और ये आपका जाएगा 17 into x² - 2x। Now solving it for quadratic equation, 4x² + 12x minus 4x minus plus 4x², और ये आपका जाएगा +8 देन -8x। राइट हैंड साइड में टर्म्स आए आपके 17x² - 34x। Then taking all the terms on left hand side, we get our result as 4 + 4 8x² - 17x²। और x के टर्म्स कलेक्ट करते हैं हम, ये 8x minus 12x minus 8x plus 4x and plus 34x, और ये एक और टर्म आपकी रिमेनिंग रहेगी -4x and plus 8 equals to 0। Clear? So the final quadratic equation comes out to be -9x², ये प्लस -4x कैंसिल आउट, प्लस 34x एंड प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब नेगेटिव साइन कॉमन रख लेंगे, सो 9x² - 34x -8 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली हमने सोल्व कर ली है। ठीक है, नाउ सॉल्व इट फॉर x 9x²। यहाँ हम जब फैक्टर्स लेंगे आपका, तो प्रोडक्ट करने पर टर्म्स आएंगे -72 एंड सम इज -34। सो वी टेक द टर्म्स -36x + 2x -8 इक्वल्स टू 0। ये टर्म्स लेंगे हम। नाउ 9x इज कॉमन, x -4 + 2x -4 इक्वल्स टू 0, और 9x + 2 into x -4 equals to 0. So our answer comes out to be x equals to -2/9 and x equals to 4. This is the final answer for the first question. Then come to second question. Second question is, if the mean of the following distribution is 6, given क्या है आपको, mean given है for the distribution, find the value of p। तो find क्या करना है, p, एंड इसको हम टेबल की फॉर्म में ले लेंगे अपना। xi गिवन है एंड fi गिवन है, सो वी फाइंड आउट द टर्म फाइनली fi xi फॉर आवर सॉल्यूशन। सो राइट डाउन द टर्म्स गिवन एज 2 4 6 10 एंड p + 5। fi is given as 3 2 3 1 and 2। now take their product as 6 8 and 18 10 and it is 2p + 10। now what is the formula for the mean? As mean equals to summation of fi xi over में summation of fi, या इसको हम बोल देते हैं n, means total number of terms। तो इनका summation लेंगे हम for finding our answer। so mean is given as 6 and summation of fi xi is, मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ आपका साइड में, समीशन ऑफ fi xi मीन्स ये जो आपके टर्म्स आए हैं fi xi और टेकिंग द प्रोडक्ट, इनको ऐड करना है। 6 + 8 14 14 + 18 32 42 एंड + 10 52 मीन्स 2p + 52। यहाँ हम लेंगे समीशन ऑफ fi मीन्स आवर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 8 9 10 11। क्लियर? अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू इन आवर फॉर्मूला फॉर गेटिंग आवर रिजल्ट p, 2p + 52/11
नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 66 इक्वल्स टू 2p प्लस 52 और 52 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे सो इट बिकम्स देखिए ये फाइनली रिजल्ट आ गया 2p इक्वल्स टू 66 माइनस 52 मीन्स 8 plus 6 40 and p is 14/2 means p equals to 7 is the final answer for second question. Now come to third question. Third question is again from quadratic equation. So solve it for y. 9 into y square minus 2 minus 9y minus 52 equals to 0. First solve this quadratic equation, then we make the factors for this equation. So 9y square minus 18 minus 9y minus 52 equals to 0 or 9y square minus 9y minus 70 equals to 0. Now यहाँ प्रोडक्ट क्या रहा है हमारे टर्म्स का? प्रोडक्ट आपका बनेगा -630 एंड सम इज -9. सो ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट और सम को ही हमें ध्यान में रखकर इनके फैक्टर्स बनाने होते हैं. सो फर्स्ट वी मेक आउट फैक्टर्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन सॉल्व इट फॉर y. सो यहां हम फैक्टर्स लेंगे 9y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 21y माइनस 17 इक्वल्स टू 0. देखो यहाँ सम क्या आएगा यहाँ दोनों टर्म्स का -9y एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 21 विथ 30 so the result is -630. So these are the factors for this required equation. Now take out the common terms outside 3y minus 10 and यहाँ से आपका टर्म कॉमन आ जाएगा 7. So 3y minus 10 equals to 0 और ये आपके ब्रैकेट्स बने 3y plus 7 into 3y minus 10 equals to 0. So y comes out to be -7/3 for this bracket and y equals to 10/3 for second bracket. So these are the results and the final answer for question number 3rd. Then come to next question. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4th. द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f. आपको गिवन क्या है? मोड इज 36. अब ये टेबल गिवन है. फ्रॉम द गिवन टेबल द वैल्यू 36 लाई बिटवीन द इंटरवल 30 to 40. सो द मॉडल क्लास इज द वैल्यू ऑफ मोड लाइज बिटवीन the class interval 30 to 40. Therefore the model class is 30. That is we take L equals to 30 and F1 equals to 16, F0 equals to F and F2 equals to 12. Then using the formula for mode, आपको भी ऐसे ही सोल्व आउट करना है एग्जाम में क्लियरली गिवन थिंग लिख के देन यूजिंग द फॉर्मूला मोड इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 और डिनोमिनेटर में आपका टर्म्स आएगा ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H और H आपका यहाँ है जो क्लास इंटरवल में डिफरेंस होता है वैल्यूज का दैट इज 10. H इज 10. सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज फॉर दिस. L हम लेंगे 30 प्लस F1. F1 मीन्स 16 एंड F0 इज F अपॉन में ट्वाइस F1 माइनस F0 एंड माइनस F2 मल्टीप्लाई विथ H. सो 10 एंड मोड की वैल्यू यहाँ गिवन है सो पुट इट एज 36. सोल्व क्या करना था हमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ f. सो सोल्व इट नाउ फॉर f. अब इसको f के लिए हम सोल्व करेंगे फाइनली. नाउ इट बिकम्स 36 माइनस 30 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे एंड द टर्म्स नाउ 16 माइनस f डिनोमिनेटर में आपका आएगा 32 माइनस f माइनस 12.
मल्टीप्लाई विथ 10, सो इसको मैंने डिनोमिनेटर में डिवीजन में ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड में। नाउ सॉल्व इट फॉर f, ये आपका आएगा 6/10 एंड राइट हैंड साइड में 16 माइनस f ओवर 20 माइनस f। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट बिकम्स 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 16 माइनस f ओवर 20 माइनस f। नाउ फॉर सॉल्विंग f वी क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स, सो ये आ जाएगा आपका 60 माइनस 3f एंड राइट हैंड साइड में आपका टर्म आएगा 80 माइनस 5f। नाउ f वाले टर्म्स कंबाइन करेंगे तो लेफ्ट में आएगा 2f और ये आपका रिमेनिंग आएगा 20, सो f कम्स आउट टू बी 20 ओवर 2 और फाइनली आवर आंसर कम्स आउट टू बी 10। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5th। देन कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ए सिलेंडर हुज हाइट इज इक्वल्स टू इट्स डायमीटर। सो गिवन क्या है हमें, हाइट इक्वल्स टू इट्स डायमीटर मींस h इक्वल्स टू 2r, has the same volume as a sphere of radius 2 centimeter। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका गिवन है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के इक्वल। सो फर्स्ट वी राइट द गिवन थिंग्स, देन वी फाइंड आउट आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, कैलकुलेट द क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस का क्यूब फॉर द सिलेंडर। अब रेडियस ऑफ स्फेयर गिवन है 2 सेंटीमीटर, सो सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर h एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 2 का क्यूब रखेंगे यहाँ। पाई से पाई कैंसिल आउट लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में, सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h फॉर सॉल्विंग r क्यूब, r स्क्वायर इंटू 2r एंड राइट हैंड साइड में आएगा आपका 4/3 इंटू 8। इट मीन्स ट्वाइस r क्यूब इक्वल्स टू 32/3 means r cube equals to 16/3 and we find out our answer up to 1 decimal place, so divide it by 3, it comes out to be 5.3 and unit लेंगे हम सेंटीमीटर। so this is the final answer for question number 5। then come to next question। हाँ, एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली थी, आर क्यूब फाइंड आउट करना है, सो यूनिट इज नॉट सेंटीमीटर बट सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, बिकॉज वी फाइंड आउट आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ आर क्यूब, सो यूनिट विल ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्यूब। सो फाइनल आंसर इज 5.3 सेंटीमीटर क्यूब। इफ यू राइट इन प्लेस ऑफ सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर, देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, सो बी केयरफुल इन राइटिंग द यूनिट ऑफ द रिक्वायर्ड थिंग। आर क्यूब लेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब रखना है आपको। इफ यू फाइंड आउट आर देन टेक द यूनिट एज सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो फर्स्ट वी ड्रॉ द फिगर फॉर दिस क्वेश्चन एज द लैंग्वेज गिवन। From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower. So, ये आपका बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है, 20 मीटर हाई दी हुई है बिल्डिंग, एंड फ्रॉम द टॉप लेना है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स यहां से इस टाइप से आपकी फिगर आएगी, एंड एंगल्स आर गिवन एज 45 डिग्री फ्रॉम बॉटम and 60 degree from the top. Find the height of the tower. अब ये आपको find out करना है from this question's language. So first we mark our figure as A, B, C and D and take let AB equals to x meter. ठीक है, अब इसको solve करेंगे for H. Now from triangle, right angle triangle ABC, then 45 degree is your 20 over x और 1 equals to 20 over x और x we find out as 20 meter. Now from triangle DAB, right angle triangle है दोनों ही आपके, so from triangle DAB now take tan 60 equals to h plus 20 over x
और 1060 इज √3. सो h plus 20 over x की वैल्यू इज 20. So substitute the value of x here. Now solve it for h. H comes out to be 20 √3 minus 20 meter. Clear? अब √3 की वैल्यू आपको पता है 1.73 होता है. So substitute the value of √3 and solve it finally in numerical terms. So ये आपका आ जाएगा h. यहाँ राइट डाउन करती हूँ मैं h 20 और कॉमन थिंग इज √3 minus 1 means 20 into 1.73 minus 1 मीटर और 20 into 0.73 मीटर और मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म्स तो फाइनली आपका रिजल्ट आएगा 14.60 meter. So this is the height of the tower and answer for this question. Now come to 7th question. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए. फिगर गिवन है आपको इस प्रॉब्लम में. इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल विथ रेडियस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर. इफ T इज a point such that OT equals to 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB. जो टेंजेंट है आपकी AB फॉर्म हो रही है उसकी लेंथ फाइनली हमें फाइंड आउट करनी है. सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. फर्स्ट लेट करेंगे AE इक्वल्स टू x सेंटीमीटर. ठीक है. अब एज एंगल OPT आपका क्या होगा 90 डिग्री. ये थ्योरम रिजल्ट है आपका. ठीक है. व्हेन वी मेक एनी टेंजेंट फ्रॉम टू द सर्कल एंड इफ वी ड्रॉ द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल तो रेडियस से जो ये आपका एंगल फॉर्म होगा टेंजेंट पे दैट इज 90 डिग्री. एज एंगल फॉर्म ऑन ए टेंजेंट from the radius of the circle. ये रिजल्ट है आपका थ्योरम का इज 90 डिग्री. क्लियर. ये रिजल्ट भी आपको ऐसे ब्रैकेट में मेंशन करना है इन योर फाइनल एग्जाम. नाउ फॉर्म ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे लिख सकते हैं आप. राइट एंगल ट्रायंगल OPT यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ PT स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर. ये तो आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा यहाँ ये बेस एंड दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल. सो हाइपोटेन्यूज आएगा OT स्क्वायर नॉट PT स्क्वायर. PT स्क्वायर हम यहाँ लेंगे. ठीक है. सो OT आपको गिवन है 13 का स्क्वायर एंड OP स्क्वायर इज 5 स्क्वायर. तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे अपना PT की वैल्यू हमें आ जाएगी यहां से. सो ये रिजल्ट आएगा आपका फाइनली PT इक्वल्स टू ये 169 माइनस 25 144 और 12 का स्क्वायर मीन्स PT इज नथिंग बट 12 सेंटीमीटर. सो यहां से हमने लेंथ ऑफ PT फाइंड आउट किया 12 सेंटीमीटर. इसको मेंशन कर देते हैं इस फिगर में. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. अब हमें सोल्व करना है फॉर AB. सो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे अब AET क्योंकि EB क्या है आपका पॉइंट ऑन ए टेंजेंट है और ये रेडियस से इस पे भी क्या फॉर्म होगा 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा. सो इसमें भी अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का इन ट्रायंगल AET. अब देखिए ये यहां से आपको क्लियर हो जाएगा. एंगल AET इज 90 डिग्री. सेम थ्योरम रिजल्ट यूज करेंगे क्योंकि ये आपका एंगल फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द रेडियस टू द पॉइंट ऑन द टेंजेंट सो इट बिकम्स 90 डिग्री. अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल AET. सो यहाँ आपका हाइपोटेन्यूज है 80. सो 80 स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर. अब यहां से हम फाइंड आउट करेंगे अपना AE दैट इज x सेंटीमीटर एंड ऑन डबलिंग दिस वैल्यू क्योंकि AE और BE क्या है आपके इक्वल होंगे क्योंकि ये है आपका सेंटर O से रेडियस से हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो रही है लेंथ AB की टेंजेंट की. सो उसको डबल कर देंगे तो AB हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं यहां से 80 स्क्वायर आपका बनेगा PT माइनस AP. क्लियर. एंड AE इज x स्क्वायर ET आपका क्या आ जाएगा ET आपका आएगा 13 ये पूरा लेंथ मींस मैं ऐसे लिख देती हूँ OT माइनस OE का होल स्क्वायर. OE क्या है आपका रेडियस है.
सो इट इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 13 माइनस 5 का होल स्क्वेयर। और ये पीटी, पीटी क्या था हमारे पास, फुल लेंथ 12 माइनस एपी, माइनस एपी, एपी ये ए पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से आपका एपी और एई बोथ आर इक्वल। सो इसको एक्स लेंगे, ब्रैकेट में इसका रीजन लिखेंगे एज एपी इक्वल्स टू एई लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए आर इक्वल। क्या होती है आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दे आर इक्वल। क्लियर, ये रिजल्ट भी आपको क्लियर है। देन वी फाइंड आउट फाइनली आवर वैल्यू फॉर एक्स। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, फर्स्ट हमने राइट एंगल ट्रायंगल ओपीटी लिया था, वहां से हमने फाइंड आउट की थी आपकी वैल्यू फॉर पीटी। अगेन हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया एईटी, यहां से हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू फॉर एक्स दैट इज एई। ये रिजल्ट हमने थ्योरम से लगाया है, ठीक है। नाउ सॉल्व इट फॉर एई फॉर आवर वैल्यू ऑफ एक्स। सो इट बिकम्स 144 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 24x, राइट हैंड साइड में आपका आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 13 माइनस 5 मीन्स 8 स्क्वेयर, इट मीन्स 64। ऑन टेकिंग ऑल द टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नहीं ये आपका राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे 24x, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। देन टेकिंग ऑन राइट हैंड साइड और इसको लेफ्ट में लाएंगे तो इट बिकम्स 80, ठीक है। और x इक्वल्स टू 80 ओवर 24 और या फाइनली आ जाएगा 20 ओवर और 10 ओवर 3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करी x की, इट मींस ए आपका फाइनली आ गया 10/3 सेंटीमीटर। बट रिक्वायर्ड थिंग क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे फाइनली फाइंड आउट करने के लिए, ए बी। क्लियर, एंड ए बी इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ ए। Hence, AB equals to twice of A equals to 2 into 10/3 centimeter, or our final answer is AB equals to 20/3 centimeter. This is the answer for question number 7th. Next, question number 8. In the given figure, PT and PS are tangents to a circle from a point P. अब ये टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ऑफ PT इक्वल्स टू PS आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली मैंने लैंग्वेज से लिख दिया है एज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये आपको थ्योरम बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, ठीक है, तभी आप रिजल्ट्स यूज कर पाएंगे। एज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, और आपको मेंशन भी करना है ऐसे ही एग्जाम में जैसे मैंने रिजल्ट लिखा है यहाँ। देन आपको गिवन क्या है, सच दैट PT इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब जब ये दोनों आपकी लेंथ इक्वल है, इट मीन्स दोनों ही क्या आ जाएंगे, PT 4 सेंटीमीटर है तो PS भी क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। एंड क्या गिवन है, एंगल TPS इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब ये दोनों जब लेंथ ही इक्वल है, इससे आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, एंगल PTS इक्वल्स टू एंगल PST as angles opposites to equal sides are equal, ठीक है। ये भी आपका रिजल्ट है। सो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली जैसे जैसे लैंग्वेज गिवन है मैंने अपने रिजल्ट्स नोट डाउन कर लिए हैं, आपको भी फाइनली एग्जाम में ऐसे ही सोल्व करना है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ कोड TS, हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द कोड TS फॉर दिस क्वेश्चन। How many lines of same length TS can be drawn in the circle? So start करते हैं our solution now from triangle TPS। तीनों एंगल्स का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री, एंगल TPS प्लस एंगल PTS प्लस एंगल TS या PST बोल लो, इक्वल्स टू क्या आएगा 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड एंगल TPS क्या है 60 डिग्री एंड दीज बोथ एंगल्स आर इक्वल। सो इनको x के इक्वल ले लेंगे हम, यहाँ मैं लिख देती हूँ x डिग्री इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री। इट मीन्स आपका 2x किसके इक्वल आ गया 120 डिग्री और x इज फाइनली 60 डिग्री। क्लियर, तो हेंस
एंगल TPS इक्वल्स टू एंगल PTS, तीनों ही एंगल क्या आ गया आपके 60 डिग्री। तो यहां से हमें कंफर्म है आवर ट्रायंगल TPS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? इक्विलेटरल। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स TS इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। एंड यही आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना था इसमें क्वेश्चन में। सो राइट डाउन करते हैं फाइनली अपना आंसर। हेंस TS इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सेम लेंथ TS कैन बी ड्रॉन इन द सर्कल। सो इनफाइनाइट लाइन्स, आप कितनी भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ। सो इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉ इन द सर्कल। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 9। Ninth question देखिए, from the top of a tower h meter high, the angle of depression of two objects which are in line with the foot of the tower are this. Show that the distance between the two objects is this. हमें ये शो करना है अपना रिजल्ट। तो फर्स्ट वी ड्रॉ आवर फिगर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है। इस टाइप से आपकी फिगर बनेगी फॉर दिस क्वेश्चन। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सा एंगल ग्रेटर देन दिया हुआ है। ग्रेटर देन एंगल आपका टावर की साइड में आएगा। जैसे जैसे आप इससे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे दैट एंगल्स बिकम्स योर एक्यूट, उतना ही छोटा होता जाएगा वो एंगल। सो दिस इज द फिगर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। और ये रिजल्ट है आपके अल्फा बीटा के टर्म्स में। हाइट इज h मीटर हाई। फाइंड आउट क्या करना है? शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो टेक इट एज x और इसको y ले लेंगे। अब इसको मार्क करते हैं अपनी फिगर को ABC और इस पॉइंट को ले लेते हैं D। ये एंगल आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। सो दिस बिकम्स अल्फा एंड दिस इज बीटा। क्लियर है? सो हमने लेट क्या किया यहाँ पे? लेट AD इक्वल्स टू x एंड BD इक्वल्स टू y। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC ट्रायंगल से आपका tan अल्फा इक्वल आएगा h ओवर x प्लस वाई के, और h इक्वल्स टू x प्लस वाई tan अल्फा, और x प्लस वाई इक्वल्स टू h कोट अल्फा। क्योंकि कोट अल्फा के टर्म्स में ही हमें आंसर फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने अपना रिजल्ट यहाँ कोट अल्फा के टर्म्स में ही राइट डाउन कर लिया। मार्क इट एज इक्वेशन 1। क्लियर? नाउ फ्रॉम ट्रायंगल दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे फॉर एंगल बीटा। फ्रॉम ट्रायंगल CBD tan बीटा यहां से क्या आ जाएगा? tan बीटा इज h ओवर y, और इसको भी हम किसके टर्म्स में ले आएंगे? h इक्वल्स टू y tan बीटा कोट बीटा के टर्म्स में, और y इक्वल्स टू h कोट बीटा। इतना कंफर्म है आपको? अब हमें डिस्टेंस मींस AD फाइंड आउट करना है यहाँ पे, रिक्वायर्ड थिंग। सो 1 माइनस 2 कर दो। सो आवर रिजल्ट विल बी x इक्वल्स टू, क्योंकि y वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी सब्ट्रैक्ट करने पर, एंड फाइनली आवर आंसर कम्स आउट टू बी h कोट अल्फा। h को हमने कॉमन रख लिया है, माइनस कोट बीटा। हेंस प्रूव। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव। हमने अपना रिजल्ट यहाँ क्या कर दिया है? प्रूव कर दिया। इन दिस वे यू कैन सोल्व योर प्रॉब्लम्स फॉर द प्रूफ क्वेश्चंस। सो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 9 के, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑन 5th में। सो इनको अच्छे से सोल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड और भी क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा आप अपनी तरफ से ऐसे ही। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।